हरियाणा का माहौल देखिए, मैं लोकसभा की बात करूं, लोकसभा में इनको हमने हाफ किया था और अब विधानसभा में हम इनको साफ कर देंगे। भाजपा कुछ नहीं कर रही है, झूठे जुमले, झूठे दावे, महिलाओं पे अत्याचार, मतलब जो है अपराधियों को संरक्षण, ये सिर्फ बीजेपी का काम रहा है। नहीं है महिला सुरक्षा। आए दिन रोज आप देख रहे हो महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, रोज आए दिन अखबार भरा पड़ा रहता है। तो देखो ऐसे है, कुछ भी कह सकते हैं, 2/3 पार का तो मैं कहता नहीं, अब की पार जमुना पार जरूर हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। आपके हरियाणा में तो एक तरफा है, जनता ने मूड बनाया हुआ है, कांग्रेस आएगी, बीजेपी जाएगी। जनता बहुत दुखी है बीजेपी सरकार से। जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो और हम इनको बाहर का रास्ता दिखाएं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हरियाणा के लोग हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेंगे। जिस तरह से जो है लोकसभा चुनाव में जो है हरियाणा में मुकाबला जो 50-50 का रहा, आधे सीट जो दोनों पार्टी का आई, भाजपा और कांग्रेस की। लेकिन दूसरी तरफ जो है अब जो है विधानसभा चुनाव होने वाले 1 महीने से समय बचे हुए हैं। वहीं कहा जा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन भाजपा लगातार कह रही है कि इस बार फिर से रिपीट होगा। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लें। तमाम लोग हैं, पहले महिलाओं से शुरू करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुनीता मावता है। मैम क्या लग रहा है माहौल इस बार हरियाणा क्या लग रहा है? हरियाणा का माहौल देखिए, मैं लोकसभा की बात करूं, लोकसभा में इनको हमने हाफ किया था और अब विधानसभा में हम इनको साफ कर देंगे। ठीक है। लोग तो कह रहे थे मुकाबला 50-50 का हो गया था, इस बार फिर बीजेपी बहुमत में है। देखिए, आप पीछे का जो चुनाव उठा के देखेंगे और अब जो देखेंगे, हमारा ग्राफ कितना बड़ा है। और उससे अब जनता बहुत दुखी है बीजेपी सरकार से। जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो और हम इनको बाहर का रास्ता दिखाएं। किसान, कर्मचारी और महिलाएं और व्यापारी, मजदूर, हर वर्ग मतलब इतना परेशान है इनसे। जैसे अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो हरियाणा में किस तरह से देख रही है? हरियाणा में कितना महिला सुरक्षित है? आप लोग कैसे महसूस? नहीं है महिला सुरक्षा। आए दिन रोज आप देख रहे हो महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, रोज आए दिन अखबार भरा पड़ा रहता है। तो महिलाएं खुद परेशान हैं और कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो 36 बिरादरी के लिए सम्मान भी देती है, उनके अधिकार भी सुरक्षित हैं। तो बीजेपी सरकार से तो सब तंग आ चुके हैं। बहुत बेसब्री से चुनाव का इंतजार है, जल्दी से चुनाव हो जाए और हम इसको बाहर निकालने के तैयार है। बिल्कुल तैयार देख रहे हैं मैम, महिला सुरक्षा अहम मुद्दा है, कितना सुरक्षित आप लोग महसूस करती हैं? खैर यहाँ पर तो इतना है नहीं है, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि राहुल गांधी आए। एक बार तो मौका उन्हें मिलना चाहिए, राहुल गांधी को एक बार मौका तो उन्हें, क्योंकि वो है ना गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। होगा सर इस बार हरियाणा में आप लोग? हरियाणा में तो एक तरफा है, जनता ने मूड बनाया हुआ है, कांग्रेस आएगी, बीजेपी जाएगी। यहाँ तो देख रहे हैं मोदी जी खट्टर को भेज दिए, सैनी को भेज दिए। अब देख रहे हैं एकदम हाँ, कोई मुकाबला तगड़ा नहीं, एक तरफा है। ये आज का जो सर्वे बता रही है, इन्हीं की सर्वे रिपोर्ट कि 20-22 बीजेपी, रिमेनिंग जो है कांग्रेस। क्या मुद्दा क्या है इस बार आप लोग? मुद्दा देखिए कि यहाँ मुद्दा तो साफ है। इनका पोर्टल की सरकार है और इन्होंने क्या काम किया? लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। आज फैमिली आईडी बना दीजिए, उसके अंदर जो है वो करेक्शन करवाते डोलो। क्या मतलब हुआ जी? आपका पोर्टल की सरकार है, ये हरियाणा वासी स्वीकार नहीं करेंगे। बेरोजगारों के बारे में क्या बोलते हो आप? क्या रोजगार दिया आपने? ना आपने प्रदेश में दिया और ना ही आपने केंद्र में दिया। ये कैसी सरकार है? ये लोगों को छलने वाली सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। ये तो प्रधानमंत्री का देख रहे हैं ग्राफ बढ़ रहा है। हाँ, कितना ग्राफ बढ़ा है? 400 पार और 250 पे अटक गए, 240 पे ये ग्राफ बढ़ गया, ग्राफ गिर गया इनका। बिहार का चुनाव होते ही नीतीश कुमार, पलटू राम जी तो हैं ही, वो पलटेंगे, उप प्रधानमंत्री बनेंगे और वहां सरकार, ये केंद्र की सरकार गिरेगी। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं हरियाणा ने हमें गर्वान्वित किया है, मेडल इतने ला रहे हैं। आप लोग से मोहब्बत है प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री जी को कितनी मोहब्बत है। देश की बेटियां यहाँ जंतर मंतर पे थी, घसीट के उनको परेशान किया गया। रात में बेचारी कह रही है भाई हम अपने अधिकारों के लिए रुकी हुई हैं। उनको, उनके साथ क्या व्यवहार किया आपने? क्या कीजिए? ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे कि उस वक्त मिलने तक नहीं आए, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। हम हरियाणा वासियों में इस बात को भी लेकर बड़ा गुस्सा है। हम चुनाव के अंदर अपने गुस्से को निकालकर और बीजेपी को जमुना पार करने का काम करेंगे। और भाई दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर हम 75 पार कांग्रेस को करने का काम करेंगे। किसानों के लिए तो काम किया ना मोदी जी ने। हाँ, मोदी जी ने किसान देखिए बॉर्डर के ऊपर पड़े हुए थे,
ये सम्मान करते हैं। क्यों अगर इतने ही बढ़िया 3 कानून थे तो उनको वापस क्यों लिया? मैं पूछता हूं, साल से 13 महीने से किसान जो है सड़कों पर थे, मोदी जी को याद नहीं आई? अब वही किसान इनको, बीजेपी वालों को बाहर करने का काम करेंगे। देखे तो चुनाव, किसान आंदोलन के बाद यूपी का चुनाव हुआ, बहुमत में आई ना सरकार। हाँ, तो देखिए आप क्या हाल हुआ यूपी के अंदर, एमपी चुनाव के अंदर क्या हुआ, कितना उनको खामियाजा भुगतना पड़ा इस चीज का, और खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमारे हरियाणा से। तैयार है मतलब? बिल्कुल तैयार है। आपके पास क्या नाम हो सर आपका? सर मेरा नाम अनिल जानी है। लग रहा है माहौल इस बार हरियाणा में? देखिए सर, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो आप मान के चलिए 75+ सीटों से कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है हरियाणा। कहा जा रहा है हवा में आप लोग बात नहीं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं आपको हवा से बाहर लेके आ रहा हूँ। जो 400 पार का नारा देते थे वो 240 में अटक के, और वो भी इन्होंने पूरा मीडिया कैंपेनिंग और हर जगह एक भ्रम फैला रखा था कि आएगा मोदी, आएगा मोदी। आप ये देखिए, इलेक्शन के बाद में जिस मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा, आज वो एनडीए की बात करते हैं। जिस मोदी के नाम पे इन्होंने चुनाव लड़ा, अब वो एनडीए की सरकार कहते हैं। तो क्यों नहीं इन्होंने मोदी की गारंटी को आगे रखा? कह तो रहे हैं कि हरियाणा में चल रहा है गारंटी। हरियाणा में इस बात की गारंटी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी, आप मेरा ये वीडियो संभाल के रखना, सिंगल डिजिट की पार्टी बन जाएगी, 2.5 आंकड़ा पार कर ले। आप मेरा वीडियो संभाल के रखना। की बार 2/3 पार कहने को तो देखो ऐसे है, कुछ भी कह सकते हैं। 2/3 पार का तो मैं कहता नहीं, अब की पार जमुना पार जरूर हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। आपके इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं चलने वाला है क्या? हरियाणा में हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। हरियाणा जाटों का देखिए ना, हरियाणा में हिंदू मुस्लिम है ना, जाट नॉन जाट है। हरियाणा में एक आपसी भाईचारा है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में किसान को परेशान किया, मजदूर को किया, व्यापारी को किया, कर्मचारी को किया, सरपंचों को परेशान किया। 2 साल तक इन्होंने सरपंची के चुनाव नहीं करवाए। उसके बाद में सरपंचों को इन्होंने दलाल कहकर उनको लाठियों से मारा, और जब इनको लोकसभा में करारी हार का सामना करना पड़ा, जब जाकर ये कहते हैं कि हम सरपंच को समान अधिकार देंगे, 21 लाख रुपए का उनको टेंडरिंग का अधिकार देंगे। इन्होंने जितनी घोषणाएं की, अगर इनकी सरकार इतनी अच्छी थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा इलेक्शन से पहले इनको सीएम चेंज करना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि जो पहले के मुख्यमंत्री ने जितनी घोषणाएं की थी, जितने नियम बनाए थे, नए मुख्यमंत्री को आके उनको चेंज करना पड़ा? नहीं तो कहा जा रहा है ना कि जो है भूपेंद्र जो है आगे परिवर्तन का बयार बह रहा है। किस चीज़ का परिवर्तन? हाँ बिल्कुल, हरियाणा में परिवर्तन का बाहर आ रही है। बीजेपी सरकार जा रही है, कांग्रेस सरकार आ रही है। मोदी जी कह रहे दिल में है आप लोग हरियाणा। नहीं, मोदी जी के हम बिल्कुल दिल में हैं। दिल में नहीं, हम तो दिमाग में भी बैठे हुए हैं, क्योंकि हरियाणा ही इसको सेंटर से बाहर का रास्ता दिखाएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, हरियाणा के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में इनकी सेंटर सरकार भी गिरेगी और राजस्थान गवर्नमेंट भी गिरेगी। तैयारी है मतलब? बिल्कुल तैयारी नहीं, महारानी बिल्कुल तैयार बैठी है। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव होने दो, सेंटर के अंदर एनडीए की सरकार नहीं रहेगी, वहाँ भी आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, यूपीए की सेंटर में सरकार बनेगी, और इसी 6 महीने के अंदर ये आपके सामने हो जाएगा। क्या लग रहा है सर, 6 महीने में कुछ होने वाला है क्या? देखिए, हमारे दोस्त अनिल जानी जी ने जो कहा है, मैं रतिया से हूँ, दर्शन लाल हांसू, और कांग्रेस का मैं प्रबल दावेदार हूँ। देखिए 6 महीने में क्या, अभी 2 महीने की बात है, ये बीजेपी जाने वाली है। और जो एक बदलाव की जो बयार चल रही है ना, कोई शक नहीं है, बदलाव की बयार चल रही है। बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी, और कांग्रेस भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ आएगी। कहा जाए हवा में आप लोग बात कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी कैसे चली जाएगी? अच्छा, बीजेपी ऐसे चली जाएगी, जो करप्शन आज चरम सीमा पर है, जो बेरोजगारी में इंडिया या हरियाणा है नंबर 1 है। उसके बाद इन्होंने ना तो महिलाओं की इज्जत की, ना ही एम्प्लॉइज की इज्जत की। देखिए हरियाणा में आज कहीं तो आशा वर्कर बैठी हैं धरने पर, कहीं हमारी पहलवान बेटियों के साथ न्याय नहीं मिल रहा, कहीं एम्प्लॉय धरने करने बैठे हैं, कहीं पटवारी बैठे हैं, कहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हैं। मोदी जी जाएंगे सब सॉल्व हो जाएगा, देखते नहीं जहाँ मोदी जाते हैं एकदम झंडा गाड़ देते हैं। देखिए ये झूठ का जो घड़ा है ना, ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। अब बहुत हो लिया, हो गया।
इस बार ये झूठ का घड़ा फूटेगा। क्या लग रहा है सर, क्या नाम है आपका? सर जी, मैं सरजीत सरपंच हूँ, पूर्व में सरपंच रहा हूँ और हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन का प्रधान हूँ। अरे क्या होगा प्रधान जी, ये बता दो अब। उसमें ये है कि हरियाणा में सरपंच और नंबरदार दो संगठन ऐसे थे जिनकी कमर तोड़ने का इस सरकार ने काम किया। सभी सरपंचों के अधिकार, पंचायतों के अधिकार इस सरकार ने छीन ले गए और उन्होंने अपने अधिकार मांगे तो सभी सरपंचों की कमर तोड़ने का इस सरकार ने काम किया और उनके हाथ में सिर्फ उनसे प्रस्ताव मांगे गए। क्या हरियाणा का मुद्दा? हरियाणा का मुद्दा ये है कि दलित, पिछड़े और शोषित वर्ग, हर वर्ग दुखी है और हरियाणा में एक तो पोर्टल की सरकार है, जो भी कुछ है हर आदमी पोर्टल के पर CSC पे जाएं फिर अपनी मांगे रखें। तो 10 साल में हर नागरिक के कांख से कागज़ नहीं निकल पाए और परिवार का एक आदमी उन कागज़ों को संभालने में लगा रहा और आज हरियाणा की जनता पूरी तरह से इस सरकार से दुखी है। डिजिटल बना दिया आप कह रहे हैं कागज? कोई डिजिटल नहीं। इस जनता को इस तरह के जो प्रोपेगेंडा किए थे उनमें उलझा के रखा इस सरकार ने और 10 साल में कभी ये कराओ, कभी वो कराओ, कभी मोदी जी का नारा था डिजिटल इंडिया। कोई डिजिटल इंडिया नहीं किया और पूरा हरियाणा दुखी है, पीड़ित है। वो इस समय के इंतजार में था कि कब विधानसभा के चुनाव हों और कब इनको हम इस प्रदेश से और इस जमुना पार कर दें। तो क्या लग रहा है सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है ओम प्रकाश मांडिया, मैं कांग्रेस पार्टी का इसी समाज का डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी से क्या दावा कर रहे हैं? जिला प्रधान है। क्या होगा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, 70 सीटें लेकर के आ रही है। अब देश में भी कांग्रेस सरकार कांग्रेस 70 पार और बीजेपी हरियाणा से बाहर जमुना से भी बाहर। नॉन जाट का बड़ा मुद्दा रहता है वहाँ। नहीं, हरियाणा के अंदर कोई जाट और नॉन जाट का नहीं है। हरियाणा के अंदर 36 बिरादरी एक मुश्त होकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करेंगे। और मैं एससी समाज के होने के नाते बीजेपी सरकार ने सारी एससी समाज के लिए झूठी घोषणाएं करी। दुष्यंत चौटाला का क्या है वहाँ पर रोल भी? दुष्यंत चौटाला का हमारे हरियाणा के अंदर 0% है जी। दुष्यंत चौटाला की पार्टी के आज ही कुछ पदाधिकारी, कम से कम सैकड़ों पदाधिकारी इन लो पार्टी और जे पार्टी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। क्या नाम हुआ सर आपका? पवन शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल? हरियाणा के अंदर मतलब जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 65 से 70 सीटें मतलब कांग्रेस सरकार बनाएगी। पूरा माहौल है मतलब, लग रहा है? बिल्कुल पूरा माहौल है। तो क्या लेकिन प्रधानमंत्री भाजपा तो पूरा रैली सभाएं कर रही है, देख नहीं रहे? बिल्कुल भाजपा कुछ नहीं कर रही है। झूठे जुमले, झूठे दावे, महिलाओं पे अत्याचार, मतलब जो है अपराधियों को संरक्षण, ये सिर्फ बीजेपी का काम रहा है। झूठे वादे, झूठे जुमले देती है। प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं देख रहा? क्या नहीं, कि मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का चेहरा मतलब किसानों ने देखा था। 1.5 साल सड़क पे बैठे रहे थे, वहाँ 750 किसान मर गए। उनकी मौत का जिम्मेवार कोई नहीं बना। क्या वही प्रधानमंत्री है? कानून ले लिया, 750 किसान मर गए, उसकी मौत का जिम्मेवार क्या मोदी बनेगा? अरे हिंदू हृदय सम्राट नेता है। अगर बांग्लादेश के अंदर हिंदू मर रहे हैं तो क्या मोदी जी गए हैं बचाने? RSS गया है। शेख हसीना को बचा नहीं रहे, देख वो तो मोदी जी बचा रहे हैं ना। तो किसी को तो बचा रहे हैं। हिंदुओं को क्यों बचा रहे हैं? बॉर्डर पे BSF क्यों लगा दिया? ठीक है, एक बात बताइए, हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा होता है चुनाव में आता है, हरियाणा में काम करेगा? हमारे हरियाणा में नहीं काम करेगा। हमारे कोई जात पात नहीं है, कोई जाति धर्म हिंदू मुसलमान नहीं होता। जाट नॉन जाट नहीं, कोई नॉन जाट नहीं, सब में आपस में भाईचारा है। भाईचारा है। और एक मुश्त होके कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे और 65 से 70 के बीच में सीट। कांग्रेस चिल्लाते हैं, अंतिम जाके बीजेपी को वोट दे देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। वहम है ये आप, बिल्कुल नहीं है। लोकसभा में कह रहे थे फिर होगा इस बार कांग्रेस की सरकार। लोकसभा में मतलब जो है हमने मतलब जो है लगभग मतलब 5 सीटें जीती हैं कंप्लीटली। आधे ही पे रहे ना? बिल्कुल आधे पे रहे हैं। और बीजेपी ने मतलब जो है 5 सीटें जीती, उसमें बहुत कम मार्जिन से जीती उन्होंने, वरना हम 8-9 सीट जीत रहे थे। इस बार हवा है मतलब? बिल्कुल फुल हवा है सर कांग्रेस की हवा। ऐसा सर हवा ही नहीं, बिल्कुल एकदम 100% हवा है और बीजेपी को सत्ता से अब उखाड़ जाएगी, बिल्कुल उखड़ जाएगी सत्ता से। अब इनका ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद सब इनका जो है प्रोपगंडा जो है वो पब्लिक समझ गई है, पब्लिक समझ गई है। और अब केवल इनको कांग्रेस पार्टी के कामों में विश्वास है और लोग कांग्रेस पार्टी को चुन करके और उसकी सत्ता को काबिज करेंगे। और ये है हरियाणा वासियों के हर व्यक्ति के जो है
ये आदमी के दिल के अंदर इच्छा है। हाँ। तो क्या लग रहा है हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा इस बार? कोई हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा जी, बिल्कुल कोई। अब की बार मुद्दा होगा केवल हरियाणा के अंदर कामकाज कैसे किया जाए। आज पिछले 10 साल के अंदर इस बीजेपी सरकार ने वहाँ पे अगर दलितों की बात करें तो उनके स्कूलों के अंदर जो है उनके वजीफे स्टाइफंड इनके बंद कर दिए। दलितों को 100 गज के प्लाट देते थे कांग्रेस, वो इन्होंने बैन लगा दिए। इन्होंने बिजली के जो बिल है वो बहुत महंगे कर दिए। इन्होंने अच्छा काम किया होगा। खट्टर की सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया। अगर अच्छा काम करते तो शायद फिर उसको आने वाले 30 योजना का भी सही मौका मिलता ना। क्यों उनको 9.5 साल के अंदर 6 महीने पहले उनको क्यों हटा दिया? कोई अच्छा काम। किसानों को लेकर क्या मुद्दा है वहाँ पर? किसान बीजेपी से बहुत खिलाफ है, बिल्कुल किसानों में नाराजगी है। कोई उनको एमएसपी का भाव नहीं दिया और किसान 365 दिन जो है हमारे जो है बॉर्डर के ऊपर जो है वो अपने हक और अधिकार के लिए जो है वो रोड के ऊपर बैठे रहते हैं। ये मुद्दा होगा किसानों का, एमएसपी मुद्दा है। नहीं, कांग्रेस पार्टी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी एमएसपी देगी। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद आपका। ठीक है, ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, अलग अलग राय लोगों के, हरियाणा के अलग अलग जगह से थे। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।